हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं खुशी एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मेरा है आरआरबीपीओ का एग्ज़ाम। मौसम जो है वो कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बारिश ही बारिश हो रही है और मैं चली हूँ ट्रेन से एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो मेरा गया में है और आप देख रहे हो अभी मैं प्लेटफॉर्म पे पहुँची हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में, क्योंकि मेरा लास्ट शिफ्ट है। 3 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम गया में है और मेरा लास्ट शिफ्ट है ये एग्ज़ाम। तो हम लोग बात करेंगे कैसा एग्ज़ाम गया। पर गाइस, जैसा कि आप मौसम देख रहे हो, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। थोड़ी थोड़ी तो मैं भीग भी गई और मैं वेट करूँगी कब ये बारिश ख़त्म होगी, कब मेरी ट्रेन आएगी, कब मैं उसमें बैठूँगी। थोड़ा सा तो डर मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं ट्रेन में कहीं मैं भीग ना जाऊं, क्योंकि ट्रेन का कुछ भरोसा नहीं, आप किस साइड कब बैठ जाओगे, कब आपको किस साइड हवा लगेगी, किस साइड पानी आएगा। मौसम गाइज मैं आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है। ये झंडा देख रहे हो, इतनी ज़्यादा हवा चल रही, इतनी ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। और बारिश का तो पूछना नहीं है, बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। सुबह से जो बारिश हो रही है, और मैंने मेरी दोस्त से पूछा, गया में ही वो रहती, वहाँ का मौसम तो और ख़राब है। सोच सोच के मेरी हालत ख़राब हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी आंधी तूफ़ान में। पर कुछ भी बात नहीं, हमें एग्ज़ाम है तो हमें तो जाना पड़ेगा कैसे भी करके। तो मैं फ़िलहाल अपने आप को रेडी कर रही हूँ कि मुझे तो जाना है ही। मौसम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब है। ये आपको वीडियो में तो कम दिख रहा, नहीं तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब। फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुकी और अब मैं जा रही हूँ गया के लिए। मैंने गाइस टिकट भी नहीं ली है। अभी हम लोग यहाँ से, मैं जैसी गया पहुँची, मेरी दोस्त का फ़ोन आया कि तुम आओ मेरे हॉस्टल, मैं तुमको अपना हॉस्टल घुमाऊँगी। तो मैं उसके हॉस्टल के लिए मैंने ऑटो लिया और मैं चली गई। जैसे मैं उसके हॉस्टल पहुंची, ये मैडम आ गई मुझे लेने के लिए और रास्ते मुझे सांप भी दिखा था। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया बट अफसोस हुआ नहीं। आप देख सकते हैं इनकी खुशी, कितना ज़्यादा खुश है ये। इनकी बात जो है वो ख़त्म नहीं होती। ओ, आपको मेरा पिंक पिंक क्लिप भी दिख गया। यस गाइज, मैंने पिंक पिंक क्लिप बना लगाया था, मैं पिंक ही बन गई हूँ। तो गाइज उससे मिलने के बाद मैं पहुँची अपने सेंटर पे, गया के सेंटर में, जो कि ठीक ठाक ही था। बिल्कुल भी अच्छा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन ओके ओके था। इस फोटो में तो आपको खास करके लड़के ही दिख रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, यहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों से बहुत ज़्यादा थी और सिर्फ लड़कियाँ ही भरी पड़ी थी। इसलिए मैंने बहुत वेट करा और उसके बाद जब सारे लोग चले गए तब फिर मैं अंदर एंट्री के लिए गई, क्योंकि बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता, बहुत लंबी लाइन थी। जैसे हम लोग अंदर गए फिर हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ एंड देन आफ्टर अब मुझे टेस्ट देना था। टेस्ट देने के टाइम पे ही मेरा जो कंप्यूटर है वो अपने आप ही बंद हो गया। फिर मैंने बोला इसको ऑन करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे आप इसको मत छूइए, इसको मत छूइए, जैसे मुझे पता ही नहीं कि क्या छूना है क्या नहीं छूना है। लेकिन गाइस सिस्टम तो थोड़ा सा ठीक नहीं था, बट ओवरऑल ठीक ठाक था। मैंने फिर भी मैनेज कर लिया और हो गया मेरा एग्ज़ाम। तो फाइनली अब बात करते हैं रिव्यू की, एग्ज़ाम कैसा गया, पेपर कैसा आया था। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम गाइज। मेरा जो एग्ज़ाम, मुझे जो लगा कि एग्ज़ाम का लेवल जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट था, मतलब ठीक था। रीजनिंग जो थी वो ठीक थी, लेकिन क्वांट थोड़ा सा मुझे और अच्छा लेवल लगा। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो टेक्स्ट बुक से काफ़ी मिलता जुलता पैटर्न आया हुआ था। और मैंने जो है वो टोटल 61 अटैम्प्ट्स करे और उसमें आप 33 मैंने रीजनिंग के अटैम्प्ट करे थे और 28 मैंने क्वांट से अटैम्प्ट करे थे। ओवरऑल अगर बात करें तो रीज़निंग मुझे तो हमेशा से ही इजी लगती है, लेकिन फिर भी रीज़निंग का लेवल ठीक था, क्वांट भी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। जैसे आपको डीआई भी जो मिल रहे थे उसमें ABCD का अगर सारा डेटा दिया हुआ है तो आपसे ई और एफ़ के बारे में पूछा जा रहा था, और वो भी कैलकुलेटिव डेटा था, इसलिए भी थोड़ा सा वक्त लग रहा था। मेरे बगल में 2 लड़कियाँ बैठी थी, एक ने तो 55 ही अटैम्प्ट करे थे और एक ने 63। तो दोनों तरफ 2 तरह के लोग थे। लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आया कि ओवरऑल अगर अटैम्प्ट मैं बात करूँ पूरे इधर उधर के सारे लोगों की, तो 3rd शिफ्ट में, मतलब 4th शिफ्ट में, लास्ट शिफ्ट में सबका अटैम्प्ट जो है वो कुछ लगभग कुछ आई गेस 60 to 65 ही रहा होगा मैक्सिमम, या फिर जो बहुत ज़्यादा अच्छे उन्हीं का 65 से प्लस गया, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा था। बट कोई नहीं, हम लोग देखते हैं किस तरह से जाता है।
और गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैं घुमक्कड़ बहुत तेज़ हूँ, तो मैं जहाँ जाती हूँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर के बाद मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वहाँ पे सर्च करा कि अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना, तो वहाँ ऑलरेडी मेरी दोस्त प्रेजेंट थी। सो शी टोल्ड मी कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग रेस्टोरेंट में खाएँ या फिर एक बहुत अच्छी सी जगह है पहाड़ पे, वहाँ चलें। तो आई सेड कि रेस्टोरेंट तो हर जगह अवेलेबल होता है, पहाड़ पे चलते हैं। तो हमने डिसाइड करा कि हम लोग पहाड़ पे चलेंगे, तो हम लोग चल दिए पहाड़ पे घूमने। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि हम लोग कैसे पहाड़ पे गए थे, बट मैं आपको इसकी लोकेशन नहीं बताऊंगी। ये गया में ही है, लेकिन कहाँ है वो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि एक बार कोई प्लेस ओवर क्राउडेड हो जाती है फिर वो उस जगह का मज़ा नहीं रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। हमने ट्रैकिंग भी कर ली, हमने कैंपिंग भी कर ली लगभग, और हमने इंजॉय भी कर लिया साइट को, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसा समझ लीजिए कि लोनावला का सीन था, इतना ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सुंदर जगह। एग्ज़ाम देने के बाद सारा प्रेशर जो है वो निकल गया। इंजॉय करने के बाद गाइस पिंकी और पिंकी की दोस्त ने फ़ोटोज़ खिंचाए मस्त बढ़िया। फिर गाइस हम लोग गए यहाँ से स्टेशन, मेरी दोस्त ने मुझे स्टेशन छोड़ा। बाय बाय बोलने के बाद फिर हम लोग वापस अपने घर की ओर निकल गए, और मैं 12 बजे लगभग अपने घर वापस पहुँच गई। और इसी के साथ होता है व्लॉगिंग। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।